अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे वो मैडम रुखसाना से मिलना है। वो तो अभी यहाँ नहीं है, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो मुझे बताएं। नहीं, अब दरअसल कुछ दिन पहले मैं उनसे मिल के गई थी नौकरी के बारे में। अच्छा आप वेट करें, वो बस आने ही वाली हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? फहमीदा। फहमीदा। हाँ, एक दो बार तो उन्होंने आपके बारे में पूछा है, मगर इस बात को तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं। कहाँ थी आप इतने दिन? दरअसल घर के मामलात में कुछ ऐसा उलझ गई थी कि आ नहीं सकी। उन्होंने किसी और को तो नहीं रख लिया है? ये तो वो आपको खुद ही बता सकती हैं। आप ऐसा करें, बैठ जाएं, वो बस आने ही वाली हैं। खाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो तुम्हें? कहीं अमजद तो नहीं लेकर आया तुम्हें यहाँ पे? नहीं खाला, मैं अकेले आई हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? बोलो क्यों आई हो? खाला मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। किस किस्म की बेहया और बेशर्म लड़की हो? अकेली मुंह उठा के मेरे घर में आ गई हो? मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ यहाँ से। खाला आप एक दफा मेरी बात तो सुन लें। हाँ, उस दिन अम्मी ने जो कुछ भी कहा, मैं नहीं जानती हूँ कि अम्मी ने वो सब क्यों कहा, लेकिन मैं उस सब के लिए एक एक लफ्ज के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप प्लीज अमजद की शादी किसी और से मत करवाइए, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। जैसी माँ वैसी बेटियां। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी बेहया और बेशर्म लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी? तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी? कभी ख्वाब में भी यह बात मत सोचना। तो मैं सिर्फ अमजद की खुशी की खातिर तुम्हारे घर आ गई। प्यासी मर जाऊं लेकिन तुम्हारे घर से पानी का एक कतरा तक ना पीऊं, समझी? खाला आपको अम्मी से जो भी शिकायत है मैं मानती हूँ, मैं तस्लीम करती हूँ। अगर आप चाहेंगी ना तो मैं शादी के बाद उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, बल्कि ताल्लुक तो दूर की बात, मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखूंगी दोबारा कभी। आप प्लीज मुझे कबूल कर ले। खाला मैं अमजद के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी। देखो दुर्दाना, ये बात गौर से सुनो। तुम्हें अगर शादी का इस कदर शौक हो रहा है ना, तो अपनी माँ से जाके बोलो कि अपनी हरकतें ठीक करे। बेवा है तो बेवा बन के रहे, दूसरों के शौहरों पर ना डोरे डालना बंद करे। इसका शौहर क्या मर गया? हमसे हमारे शौहर ही छीन लिए। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, अगर तुम्हारी माँ ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी ना, तो दोनों बहनें सारी जिंदगी कवारी बैठी रहोगी। कोई नहीं आएगा तुम लोगों को ब्याह के ले जाने के लिए। चलो अब दफा हो जाओ, निकलो मेरे घर से। खाला आप अम्मी का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही हैं? मैं जानती हूँ कि अमजद मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती अमजद की शादी बतूल या किसी और से करवाने की कोशिश की ना, तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसे एक ना एक दिन लौट के मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। आपका एक गलत फैसला हम दोनों की जिंदगियां तबाह करके रख देगा, हमारी खुशियां छीन लेगा हमसे। आपको मेरा ख्याल ना सही, आप अपने बेटे की खुशी का एहसास तो करें। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ खाला, मुझसे मेरी मोहब्बत मत छीने। प्लीज अमजद को किसी और के हवाले मत करें, हम दोनों के बीच में मत आए, हमारी शादी मत रोके खाला, खुदा का वास्ता है आपको। तो ये मंसूबे हैं तुम्हारे? बात मेरे कान खोल के सुन लो तुम जो दाना, ये जो तुम्हारी शक्ल है ना, जिस
जिसकी वजह से मेरा बेटा तुम्हारे पीछे लगा हुआ है और तुमने उसे अपने पीछे लगाया हुआ है ना, मैं ये वजह खत्म कर दूंगी और मुंह पे तेजाब फेंकवा दूंगी, समझी तुम? आज के बाद अगर मेरे बेटे का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरी दफा बता रही हूँ तुमको। दफा जाओ, निकलो मेरे घर से। खाला आप ऐसे क्यों कर रही हैं? चलो निकलो। खाला आप दफा हो जाओ, मेरी बात दफा हो जाओ यहाँ से। खाला माँ बेटिया, मेरे शौहर मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे घर के पीछे पड़ गई है, मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है। फहमी तक हूँ इसकी बेटी को। अरे 1 मिनट, मेरा बैग ऊपर रह गया, वो ला देंगे? जी मैं ले आती हूँ। गुलनाज, मेरी बच्ची, दुल्हन बनकर कितना सज रही हो तुम। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। कौन है आप? सॉरी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। देखो दुर्दाना, ये बात गौर से सुनो। तुम्हें अगर शादी का इस कदर शौक हो रहा है ना तो अपनी माँ से जाके बोलो कि अपनी हरकतें ठीक करे। बेवा है तो बेवा बन के रहे, दूसरों के शौहरों पर ना डोरे डालना बंद करे। इसका शौहर क्या मर गया, हमसे हमारे शौहर ही छीन लिए। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, अगर तुम्हारी माँ ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी ना तो दोनों बहनें सारी जिंदगी कबारी बैठी रहोगी। कोई नहीं आएगा तुम लोगों को ब्याह के ले जाने के लिए। चलो चलो अब दफा हो जाओ, निकलो मेरे घर से। जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों किसे अपना कहे, कोई अपना नहीं, कैसे जीना मुझे ऐ मेरे खुदा बता मुझे। पानी नहीं। ओह पानी। दुर्दाना, दुर्दाना बेटा, दुर्दाना। मेरी आवाज नहीं जा रही उस तक, पता नहीं कौन से कमरे में है। लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही उस तक। वैसे भी बूढ़ी दादी की कोई क्यों परवाह करेगा, किसी काम की तो हूं नहीं मैं। जाती हूँ खुद। मेरी ऐनक मैंने कहाँ रखी मैंने? ओह ओह दुर्दाना, 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 दुर्दाना। पता नहीं कहाँ चली गई। ओह पता नहीं कहाँ गई है। ओह प्यास प्यास लगी है।
दुर्दाना, दुर्दाना, ओह, क्या हो गया? मुझे कुछ हो गया। मुझे कुछ हो गया। हमीदा, मुझे 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 कुछ हमीदा, तुम्हारी माँ। ओह, 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 मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा हमीदा, हमीदा, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे नहीं आ रहा, नहीं, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे कुछ हमीदा, हमीदा, हमीदा। फहमीदा, मेरी जान, तुमने आने में बहुत देर कर दी। देखो, मुझे तुम्हारी जगह किसी और औरत को रखना पड़ा, लेकिन चलो, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढ लूंगी। बस इतना सा याद रखना कि कभी काम अपनी मर्जी का मिलता है और कभी काम दूसरों की मर्जी से करना पड़ता है, लेकिन करना तो पड़ता है, क्योंकि पैसा इंसान की ज़रूरत है और पैसा कमाने के लिए इंसान को अपनी अना की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। देखिए, आप मुझे जो काम कहेंगी मैं करूंगी। आपके लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ, पूरी मेहनत से करूंगी। कब से बेवा की जिंदगी गुजार रही हो तुम? मेरा मतलब है कि तुम्हारे शौहर को फौत हुए कितना अरसा हो गया? 15 साल हो गए। इतने साल तुमने अकेले बगैर किसी मर्द के कैसे गुजार लिए? कमाल है वैसे। ये तो हो नहीं सकता फहमीदा कि तुम्हें किसी ने दूसरी शादी की ऑफर ना की हो। यकीनन तुमने अपनी बेटियों की खातिर अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा होगा, है ना? एक बात कहूं तुमसे, इंसान को अपनी जात के लिए सिर्फ तभी कुर्बानी देनी चाहिए जब उसे ये यकीन हो कि इस कुर्बानी से उसकी अपनी जात को फायदा हो रहा है। एनीवेज, तुमने जो बेहतर समझा तुमने वही किया। ये लो। मैं? लेकिन किस लिए? समझो कि तुम्हारा एडवांस है, रख लो ना। अब तुम जाओ, तुम्हारा नंबर है मेरे पास, जैसे ही कोई काम आता है मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। बस एक बात याद रखना,
पैसे तुम्हारी मर्जी के, काम हमारी मर्जी का। जी ठीक है। सुनो, जरा सीधी खड़ी हो ना। रुको, मुझे तुम्हारी एक पिक्चर लेनी है। हाँ, सीधी खड़ी हो। हाँ, वेरी नाइस। एक और बनाने दो। ब्यूटीफुल। ठीक है, अब तुम जाओ। अभी तक वापस नहीं आया, जरूर उसी के साथ कहीं घूम रहा होगा। मेरे नंबर पर उसकी एक मिस कॉल क्या आ गई, मेरा गिरबान पकड़ लिया और खुद उसके साथ डेटे मारता फिरा। तुम्हें तो मैं देख लूंगा नजीब अहमद। दुर्दाना, दुर्दाना, दादी, दादी, दुर्दाना, अम्मी, दादी, दादी उठे ना, उठे दादी, दादी, अम्मी, दुर्दाना, दादी, उठे ना दादी, दादी। हेलो, कहाँ हो तुम? ठीक है। इमरान? जी अबू। बेटा वो अंदर इत्तला कर दो, जनाजा उठाने का टाइम हो गया। वो अंकल नजीब अभी तक नहीं आए, उनका इंतजार ना कर लें। उसका फ़ोन आ गया था, कब्र बनवाने के बाद वो मस्जिद पहुंच जाएगा, तब तक हम जनाजा ले जाते हैं। ठीक है अबू, मैं अंदर इत्तला कर देता हूँ। हाँ बेटा। रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों, खोई हुई जाने कहाँ मेरी हर खुशी क्यों, किसे अपना बता
बस में मेरे नहीं है। ऐ मेरे खुदाया, है सब जानता तू, लिखता है तकदीरें, हाथ जो मैंने थामा अम्मी, उसी ने है गिराया। खाला फहमीदा से कहते हैं कि जनाजे का वक्त हो गया, हमें अब जनाजा लेकर जाना। अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं जनाजा उठाने का टाइम हो गया है, जनाजा उठाना है, जनाजा लेकर जाना है। आप में से किसी ने अगर आखिरी बार माँ जी का चेहरा देखना तो देख लें, जनाजा उठाने का वक्त हो गया। हाँ बेटा, इतला दे दी। चलो भाई, मैयत उठाने का वक्त हो गया। चलो आजा। कलमा शहादत। अम्मी जान, कलमा शहादत। उम्मीदा बस। अम्मी जान, अच्छी हो गई, अच्छी हो गई। उम्मीदा हौसला कर। फहमीदा, हौसला करना पड़ता है इंसान को। अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाना ना ईमान की एक अलामत है। बस कर दे। हम सब ने चले जाना है इस दुनिया से। आज अम्मी जान गई है, कल को हम सब चले जाएंगे। सदा यहाँ किसी ने नहीं रहना। ठीक कह रही हैं आपा, जो आया उसने जाना भी तो है। किसी अपने को रुखसत करने से दिल दुखी ज़रूर होता है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। हमारे अम्मा अब्बा भी तो आखिर चले ही गए। हौसला करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं ना तो अपनी बच्चियों के लिए। देखो कैसे रो रही हैं, उनकी हालत पे रहम कर। इनके लिए जिंदा रहना है तुझे, तेरे अलावा कोई नहीं है इनका। चल बस बस हौसला कर। कैसे बताए किस तरह काटेंगे ये रास्ते, कैसे ये दूर दर्द हूँ, किसके वास्ते छूटा जो हाथ तेरा, फिर कुछ ना रहा, क्यों गम गले मिले। ऐ मेरे खुदा बता मुझे। आप भी मुझे छोड़ के चली गई अम्मी जान। बहुत जल्दी थी ना आपको अख्तर के पास जाने की, हर वक्त उसे याद करती थी, इसलिए उसने आपको अपने पास बुला लिया। मेरा भी तो आपसे कोई रिश्ता था, अच्छी तरह जानती थी कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, फिर भी छोड़ के चली गई। क्या करूंगी मैं अब, क्या करूंगी मैं? आज यतीम हो गई अम्मी जान, यतीम हो गई हूँ मैं।
घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने बहुत आवाज़ें दी लेकिन कोई नहीं आया। मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे यकीन था कि तुम जाग रही होगी। मैं कफन दफन के इंतजामात में लगा हुआ था, तुमसे अफसोस ही नहीं कर सका। बहुत दुख हुआ मुझे माँ जी का, बड़ा सहारा था उनका। बस क्या करें, जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे इंतजामात कर दिए। इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा 3 दिन तक। सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक सारा इंतजाम कर दिया। सब चीजें पहुंच जाएंगी। और कुलों का भी इंतजाम मैं ही करूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखो। मैं चलता हूं। अमजद बेटा, तेरा बाप अभी तक घर वापस नहीं आया। इतनी रात हो गई है, जरा पता कर फोन करके। कहीं फहमीदा के घर ही तो नहीं रह गया? मुझे क्या पता अम्मी, मैं आपके साथ ही गया था और आपके साथ ही वापस आ गया। खैर है, इस कदर गुस्से में क्यों बैठे हुए हो यहाँ पे? मैंने आपको कहा भी था कि कुछ देर वहां रुक जाएं, लेकिन आपको तो वापस आने की जल्दी थी। तो और क्या करती मैं? जनाजा उठ गया था ना, लोग जाना शुरू हो गए थे। अब क्या तुम्हारी खुशी की खातिर वहां बैठ के मैं माँ जी की गद्दी संभाल लेती? अम्मी, लोगों में और हम में फर्क है। हमारी रिश्तेदारी है उनसे। रहने दो, जितनी रिश्तेदारी है ना उससे ज्यादा निभा के आई हूँ मैं। सबसे पहले पहुंची थी वहां, सबसे ज्यादा सिपारे पड़े मैंने, सबसे आखिर में उठ के आई। और क्या करती मैं? अम्मी, मेरे ख्याल में आपको इखलाकी तौर पे आज वहां रुकना चाहिए था। अरे रहने दो, ये इखलाकियात का दर्स ना मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो दुख का मौका था तो मैं उस औरत के घर चली गई, वरना वो औरत इस काबिल नहीं है कि उसके दुख दर्द में भी इंसान शरीक हो। और अब मेरे से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। बाप को फोन मिला और पता करो कि कहाँ रह गया। हमारे बाप जैसे मर्द ना ऐसे दुख के मौकों पे भी ना इश्कबाजी से बाज नहीं आते। अम्मी, मैं फोन नहीं कर रहा, आपने करना है तो कर लें। तुम बाप बेटे को ना सारी दुनिया का ख्याल है, अगर ख्याल नहीं है ना तो मेरा नहीं है। बैठा रहे यहाँ पे। नजीब अहमद को तो मौका चाहिए होता है फहमीदा से हमदर्दी जताने का। जब तक अपने हाथों से उसके आंसू नहीं पहुंच लेगा ना, उसके दिल को ठंड नहीं पहुंचेगी। मैं तो समझी थी तुम आज घर वापस ही नहीं आओगे। तुम जैसी औरत से ना यही उम्मीद की जा सकती है। मुझ जैसी औरत? क्या मतलब है मुझ जैसी औरत? बहुत अच्छी होती है मुझ जैसी औरतें, जो अपने घर में बैठ के ना अपने शौहर के लिए फिक्रमंद होती हैं, दूसरी औरतों की तरह नहीं जो गैर मर्दों के बारे में सोचती हैं। मुझ जैसी औरत। जो औरतें तुम्हें पसंद है ना नजीब अहमद, वो बस दूर से अच्छी लगती हैं। उनका मैल तो तब नजर आता है जब इंसान उनके करीब जाता है, लेकिन कुछ लोगों को तो वो भी नजर नहीं आता। आंखों पे पट्टी जो बंधी होती है। देखो आजरा, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूं, तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हो? साफ साफ बोलो कि मेरी बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, नहीं है जवाब। बताओ क्या करोगी? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरा अल्लाह बहुत कुछ कर सकता है। याद रखना नजीब अहमद, अगर मेरे साथ तुमने कोई ज्यादती की ना तो ऐसी बद्दुआ दूंगी, सारी जिंदगी सुकून से नहीं बैठ सकोगे। देखो आजरा, दूसरा निकाह करना शरई तौर पर कोई गुनाह नहीं है, और फहमीदा जैसी बेसहारा औरत के साथ निकाह करना तो सवाब है। तो तुम फहमीदा से सवाब कमाने के लिए निकाह करना चाहते हो? हाँ, बस यही एक तरीका रह गया सवाब कमाने का। कभी फर्ज नमाज पढ़ते तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, कभी किसी गरीब की मदद करते तो नहीं देखा। बस फहमीदा से निकाह पढ़ा के तुम सवाब कमाओगे हैं? मैंने फैसला कर लिया है, अब से नमाज भी पढ़ूंगा। और कुछ कर लो जो तुम्हारे जी में आता है करो, लेकिन तुम याद रखना मुंह की खाओगे तुम। हाजरा नाम है मेरा।
फहमीदा, अगर आज तुम्हारा शौहर जिंदा होता तो किसी गैर मर्द की एक नज़र भी तुम पर ना डालने देता। लेकिन फहमीदा, तू समझती है कि मजबूरी है, और फिर तेरे जैसी हसीन और नौजवान औरत के लिए तो ये ज़माना कभी भी ठीक नहीं रहा। तू जहाँ भी नौकरी करने के लिए जाएगी ना, तो लोगों को देखभाल कर, क्योंकि लोग बनावट करते हैं, होते कुछ हैं, नज़र कुछ आते हैं। इसे तो बहुत मोहतात रहना, समझ गई ना? दादी, 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 दुर्गाना, अम्मी, दादी, उठे दादी। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? मैं आज आपके पास सो जाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आजो मेरी जान। मम्मी, मैं तो एग्जाम देने गई थी। वहाँ पर दुर्दारा क्यों चले गए दादी को घर पे अकेला छोड़ के? दुर्दाना घर पे नहीं थी? नहीं अम्मी, मैं जब घर आई तो दुर्दाना नहीं थी घर पे। मैं उसे ढूंढने के लिए कमरे में गई तो वहाँ दादी अकेले नीचे पड़ी थी। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, ओके। अम्मी, हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है अम्मी? पहले अब्बू चले गए और अब दादी। अगर आज अब्बू जिंदा होते ना तो हमारी जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। ऐसे नहीं सोचते मेरी जान। ना हम अकेले और ना ये मुश्किलें हमेशा रहेंगी, तुम्हें पता है। अल्लाह ताला अपने ही बंदों को ऐसे इम्तिहान से गुजारता है, और जब लोग गिला शिकवा करने के बजाय सब्र शुक्र से वो वक्त काट लेते हैं तो उनको उसका अजर जरूर मिलता है। हमारी आज़माइशें कब खत्म होगी अभी? कब खत्म होगी हमारी आज़माइश?